नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला आपसे यहाँ पे कि इन विच फिलेट वेल्ड द वीकनेस सेक्शन इज द। फिलेट वेल्ड के केस में बताना है कि हमारा कौन सा सेक्शन सबसे कमजोर होता है, सबसे वीकनेस होता है। अगर बात करेंगे फिलेट वेल्ड की तो फिलेट वेल्ड मेरा क्या हो गया, है ना, ये फिलेट ज्वाइंट मेरी हो गई। अगर बात करेंगे वीकनेस सेक्शन तो वीकनेस सेक्शन क्या होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है थ्रोट थिकनेस पे। थ्रोट थिकनेस जितना कम होगा आपका जो होगा फिलेट वेल्ड, ठीक है, उतना कमजोर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसीडर विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक लोड द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑन द मेंबर इज, ठीक, कनेक्शन इन द स्पेसिफाई में बी एक्सीड बाई। कर है आपको यहाँ पे बताना है कि आपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो है, ठीक है, यहाँ पे विंड लोड अप अर्थक्वेक लोड जो आ रहा है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आपको बताना है कि परमिसिबल स्ट्रेस आपको कितना परसेंट इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो फिर याद रखेंगे कोर्ट को ज़रा बताया गया कि हमारा जो है, ठीक है, अगर विंड लोड को और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर नहीं करेंगे उस केस में हमें स्ट्रेस में 33.33% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन कैलकुलेटिंग एरिया द डिडक्शन फॉर बोल्ट 36 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ द होल। यहाँ पे पूछ रहा है अगर हमारा डायमीटर जो बोल्ट का दिया वो 36 हो तो आपको बताना होल का डायमीटर कितना होगा। अगर हम बात करेंगे होल के डायमीटर की तो होल का डायमीटर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस डायमीटर। और ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 या 2 ऐड कर देंगे। 1.5 कब ऐड करते हैं, जब आपका डायमीटर 25 से कम हो, जब 35 से ज़्यादा वहाँ पे हम 2 ऐड करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा 36 प्लस 2, क्योंकि डायमीटर 25 से ज़्यादा हो जाएगा क्या 38 इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि फील्ड रिवेट की कंडीशन में आपको बताना है कि परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, रिवेट का बोल्ट इज गिवन इन द कोड ऑफ रिड्यूस बाय। फील्ड रिवेट की कंडीशन में आपको बताना है कि परमिसिबल स्ट्रेस मेरा जो है कितना परसेंट रिड्यूस हो जाता है। आप अगर आप जो है, ठीक है, पावर डिवीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारा जो फील्ड रिवेट होता है उसका जो परमिसिबल वैल्यू होता है वो क्या करते हैं 10% डिक्रीज कर जाती है, रिड्यूस कर जाते हैं। यानी कि अगर बात करेंगे किसकी, टीयरिंग की, तो टीयरिंग में जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पावर डिवीजन में स्ट्रेस वो 100 देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे फील्ड डिवीजन में तो आपको 90 देखने को मिलता है। 10% क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है फील्ड रिवेट के केस में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm। आपको बताना है यहाँ पे कि मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा दो रिवेटों के बीच में अगर हमारा मेंबर जो टेंशन में है। अगर प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई हो 10 mm दी गई हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेंशन के केस में, तो टेंशन के केस में जो हमारी स्पेसिंग लेते हैं वो कितना लेते हैं 16 टी लेते हैं। कितना लेते हैं 16 टी लेते हैं, ये टेंशन के केस में। कंप्रेशन के केस में पूछेगा तो 12 टी लेते हैं, ठीक है, 12 टी लेते हैं कंप्रेशन के केस में। लेकिन टेंशन मेंबर में हो जाएगा 12 इंटू थिकनेस दिया है तो यहाँ पर देंगे 10 हो जाएगा मेरा क्या 160 इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है विच आर द फॉलोइंग कोड, ठीक है, डू नॉट डिस्क्राइब द वेल्ड टाइप। हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा वेल्ड का टाइप नहीं है। हमने बट वेल्ड, ठीक है, बट वेल्ड यानी कि बट वेल्ड पढ़ा, दो प्लेटों को आपस में सटा के वेल्डिंग कर दी जाती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे पलग की तो ये हो गया मेरा पलग वेल्डिंग, ठीक है। जिगजैग और लैप, लैप का मतलब होगा एक प्लेट को दूसरे ऊपर के चढ़ा कर यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, इसे बोलते हैं लैप। आपने जिगजैग वेल्ड नहीं पढ़ा, जिगजैग रिवेटिंग पढ़ा होगा, या रेजिमेंट है मेरा रिवेटिंग का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज टू कनेक्ट टू प्लेट एंड लैप ज्वाइंट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा हम, ठीक है, ज्वाइंट में हम लैप ज्वाइंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर सटा के हम वेल्ड कर देते हैं। इसमें किसमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें फिलेट में। फिलेट में क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्ड किया, एक दूसरे प्लेट को ऊपर चढ़ाया, इसको क्या कर दिया वेल्ड कर देते हैं, इसी को कहते हैं फिलेट वेल्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे
ए रिवेटेड जॉइंट कैन फेल, रिवेट जॉइंट में रहता है किस में फेल करता है, और टीयर में भी फेल करता है, शेयर में भी फेल करता है, और बेयरिंग में भी फेल करता है। इसीलिए हम क्या निकालते हैं, रिवेट की सामर्थ्य टीयर में भी निकालते हैं, शेयर में निकालते हैं, और उसके बाद प्लेट की सामर्थ्य हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी तीनों कंडीशन में हमारा रिवेट जो है फेल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि द ग्रॉस डायमीटर दिया 14 में, तो नॉमिनल डायमीटर कितना होगा। फ्रेंड्स इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे नॉमिनल पूछ रहा है, ग्रॉस नहीं पूछा है। और आप जानते हैं ग्रॉस डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 या 2। ठीक है, तो किस केस में पूछा है, यहाँ पे नॉमिनल पूछा है, तो नॉमिनल हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे आपको ग्रॉस दे दिया, कितना दे दिया, 14 दिया है, ये नॉमिनल नहीं दिया है। ठीक है, ये पूछा है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1.5, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन में 12.5 कहीं है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि इफेक्टिव लेंथ बताना फील्ड वेल्ड के कंडीशन में कितना होता है। तो अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू होता है कैपिटल एल माइनस 2s। ठीक है, वेल्ड साइज जिसे बोलते हैं इसको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि हमारा स्ट्रेंथ जो है फील्ड रिवेट का कंपेयर कर रहे हैं सॉफ्ट रिवेट से, क्या होता है वो देखिए। अभी दिखाएं कि हमारा जो होता है उसमें 100 लेते हैं, तो दूसरे में कितना लेते हैं, 90। पावर डिवीजन में 100 लिया जाएगा, तो फील्ड डिवीजन में 90 लिया जाता है। कितना परसेंट वहाँ पर होता है मेरा स्ट्रेंथ, उससे 90% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे एफिशिएंसी बतानी है आपको कितनी होगी। अगर हमारा पिच दिया है पी एंड डायमीटर दिया, ग्रॉस डायमीटर दिया है डी, तो अगर हम बात करेंगे पिच की इफिशियंसी, तो इफिशियंसी याद रखेंगे होता है क्या, पी माइनस डी बाई पी। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, अगर यहाँ पे आप पिच का वैल्यू रख देंगे 2.5 डी रख देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 60% इफिशियंसी देखने को मिलती है रिवेट के केस में। ठीक है, तो मेरा क्या करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये भी याद रखेंगे 60% हमें इफिशियंसी में देखने को मिलती है रिवेट के केस में। यहाँ पे बताना है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है स्टील के लिए, तो ये होता है मेरा कितना, 1890 kg/cm², यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आपसे यहाँ पे कि मैक्सिमम पिच बताना है रिवेट सेल नॉट बी। यहाँ पे बताना है कि हमारा जो पिच है, ठीक है, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 इंच से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1.5 केस में किस केस में देखने को मिलता है, ये हमें एज डिस्टेंस केस में देखने को मिलता है, या इसी को हम मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे हैवीएस्ट आई सेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है, जिसकी डेप्थ है जी सेम डेप्थ बताना है। यहाँ पे हैवीएस्ट आई सेक्शन मेरा कौन है, तो हैवीएस्ट की बात करेंगे, हैवी तो हैवी का मतलब क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये मेरा क्या हैवीएस्ट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि मिनिमम पिच बतानी है, ठीक है, रिवेट शुड नॉट बी लेस देन हाउ टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर कितना टाइम्स जो हमें, ठीक है, मिनिमम पिच देखने को मिलता है, तो 2.5 टाइम्स जो हमें देखने को मिलता है ग्रॉस डायमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव थ्रो थिकनेस टी दिया है, वेल्ड साइज एस दिया है, तो कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव थ्रो थिकनेस पूछ रहा है टी कितना होगा, तो हम बात करें टी इक्वल टू कितना होता है K/S। यस क्या मेरा वेल्ड साइड टी मेरा क्या थ्रो थिकनेस है, ये किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एंगल पे, तो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे 60 से लेके 120 के बीच में एंगल जो वेरी करता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो इस कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टी इक्वल टू KS। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल कैरी, मोस्ट जो मेरा है कौन सा लोड जो कैरी करता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स जो है बोल्ट है वो हमारा जो एक्सियल टेंशन को क्या करता है, वो कैरी करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे फॉर ए रिवेट 36 mm डायमीटर दिया है, द डायमीटर ऑफ होल शैल बी टेकन है। अगर आपको यहाँ पे डायमीटर जो है, ठीक है, 36 mm दिया है, तो आपको कंडीशन में बताना है कि हमें जो है नॉमिनल डायमीटर ग्रॉस डायमीटर कितना देखने को मिलेगा, तो 36 है, 25 से ज़्यादा है, यानी 36 में 2 प्लस कर देंगे 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि फार शुड बी मल्टीप्लाई विथ परमिसिबल बेंडिंग परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। यहाँ पे कह रहा है अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम जो है किसका वैल्यू फाइंड करना चाहिए, स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो PS का वैल्यू पूछ रहा है। आप इस बियरिंग स्ट्रेस में, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं एरिया का। किस एरिया का,
रिवेट के एरिया था, तो रिवेट का एरिया क्या हो जाएगा π/40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि बताना मैक्सिमम स्पेसिंग या टैकिंग रिवेट कितना होगा। टैकिंग रिवेट के केस में पूछे यहाँ पे, टैकिंग रिवेट के केस में पूछा स्पेसिंग। अगर हम बात करेंगे स्पेसिंग में तो कंप्रेशन और टेंशन दो केस में लेते हैं। कंप्रेशन के केस में लेते हैं 600, टेंशन के केस में लेते हैं कितना 1000। तो 1000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। आपका एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए अपना सेशन इसी पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ठीक अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।